वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज जुलाई 29 जून, फटाफट बड़ी खबर निकल के आई, बिग ब्रेकिंग। पूरे देश भर में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। इसमें कांग्रेस भी सक्रिय हुई है और आपको बताते चले, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जमकर मारपीट तक नौबत आ चुकी है। अब जिस तरह से देखा जाए, बाजार में और भी लाल हो रहे टमाटर, यानी महंगे होते जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस समेत पूरी भारत की जनता विरोध कर रही है। विरोध साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और लगातार विरोध तूल पकड़ रहा है। बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ कहा आगे राहुल गांधी ने। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें। राहुल गांधी का भारत जोड़ो 2.0 रिलीज होने जा रहा है। इसका प्लान कांग्रेस पार्टी बना रही है। बताएंगे इसके बारे में, किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजने वाला है अगर ईवीएम काम नहीं कर रहा है तो। एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, लगातार बीजेपी लोकतंत्र, मीडिया और खासकर ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा जमाई है। इसका बड़ा पोल खोला है राहुल गांधी ने। किस तरह से सारा पोल खुल रहा है, बीजेपी के भ्रष्टाचार से लेकर लगातार से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा किया गया। सारी पोलें सामने आ रही, बताने वाले इसके बारे में। एक और खबर निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री लगातार अपनी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। मणिपुर चल रहा है, वही देखा जाए राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री मणिपुर की जनता कह रही है और राहुल गांधी आज दौरा करने जा रहे हैं। जी हां, मणिपुर का दौरे पर निकलने जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल नहीं देख पा रहे हैं, किस तरह से लगातार हिंसा जारी। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही, बीजेपी की पोल के बीच आपको बताते चले, प्रिडेक्टर ड्रोन को लेकर बड़ी पोल सामने आ रही है। कल आपको बताया था किस तरह से पहले ही संदेह जताया था कांग्रेस ने, लेकिन एक बड़ी पोल खेले गए। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, सिंधिया का जल्द हो जाएगा सफाया। बड़ी खबर निकल के आ रही, उनके गढ़ में ही बज रहा है कांग्रेस का डंका। उनके गढ़ में देखा जाए तो 34 सीटें हैं, जिसमें से 26 से 27 सीटों पर केवल कांग्रेस का डंका बजने वाला है। बताएंगे इसके बारे में, चंबल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही। अच्छा, एक और खबर, बड़ी खबर है कर्नाटक से निकल के आ रही है, जहां पर पहले ही बीजेपी की पोल खुल ली है भ्रष्टाचार की। वहीं दूसरी तरफ गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है सिद्धरमैया सरकार ने। सब खबरों को जानने वाले हैं क्या करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटे से निवेदन, अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको पता चला बाजार में लगातार टमाटर लाल होते जा रहे हैं। जी हां, और भी लाल होने वाले हैं कुछ समय में, यानी 180 पार होने वाला है। इसको लेकर आ रहे, देखा जाए तो भारत की जनता समेत कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। वही राहुल गांधी लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले राहुल गांधी क्या कुछ लिखते हैं इस महंगाई को लेकर। पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जनता का टैक्स वसूल कर वो व्यस्त भाजपा सरकार और गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों का केवल और केवल टैक्स वसूल कर अपने पूंजीपति लोगों की संपत्ति बढ़ा रहे हैं। युवा बेरोजगार है और उसके ऊपर महंगाई की मार ऊपर से पड़ रही है। यह कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र में होता है सबका विकास सबका साथ, तो ऐसे में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां टमाटर 140 रुपए किलो हो, फूल गेहूं 80 रुपए किलो हो, अगर दाल की बात की जाए तो 150 रुपए किलो, अरहर की दाल कोई खा नहीं सकता है 250 रुपए किलो। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, दोनों लगातार मध्यम वर्ग से लेकर गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। ये तो राहुल गांधी की बयानबाजी रही। राहुल गांधी ने किस तरह से पीएम मोदी पर अपना शिकंजा कसा है और जितनी बातें रही है पूरी जायज हैं। सचमुच बेरोजगारी के साथ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस बीच जनता भी अब महंगाई सहन नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि जनता अब सड़कों पर उतर रही है। जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से देखा जाए उनके ऊपर फव्वारे से कैनर द्वारा इस्तेमाल कर उन्हें रोका जा रहा है, यानी वो अपनी आवाज भी ना उठा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है। आप ये समझिए, ये है मोदी के अच्छे दिन। अगर आपको भी ऐसे अच्छे दिन चाहिए तो आने वाले समय में फिर से आप भाजपा की वोट करिएगा। अगर आपको भी राहुल गांधी वाला अच्छा दिन चाहिए जिसमें गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, दाल 50 में थी और पेट्रोल 56 में था, तो फिर कांग्रेस को वोट करिएगा। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। जरा देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फिर से आगाज होने जा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी की अब मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण कर ली और उसका असर आज भी दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव हो या फिर हिमाचल का रहा हो या फिर लगातार उनके द्वारा उनकी बढ़
रही लोकप्रियता हो प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन इसी बीच अब भारत जोड़ो यात्रा में एक नया सिरा निकलने वाला है और ये सिरा होने वाला है 2.0 का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 एक अलग अंदाज से शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी। इसको लेकर वो अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की। जिस तरह से आपने देखा कि कोरल बाग में मोटरसाइकिल मैकेनिक से मुलाकात की, इससे पहले ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की, वहीं रमजान के महीने में जाकर दिल्ली में फुल्की वालों से मुलाकात किए थे। अब लगातार राहुल गांधी का देखा जाए तो ये 2.0 वाला एक नया भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रहा है। और देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में एक गढ़ में जाकर ये सारी चीज़ें नहीं की जा रही हैं। देखा जाए तो गुजरात से होकर उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ रहा, दिल्ली में जाकर उन्होंने कोरोल में मैकेनिक से मिला। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक संदेह दे रही हैं कि कहीं 2.0 भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और लोगों से लगातार मुलाकात कर उनके दैनिक जीवन के बारे में जान रहे हैं कि उनको किस तरह से सरकार से लाभ मिल रहा है, कौन सी परेशानियां हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री की तुलना की जाए राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी एक तरफ लगातार राहुल गांधी लोगों के बीच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। जब मणिपुर का मुद्दा आया तो राहुल गांधी ने लगातार बयानबाजी की, आपको मणिपुर जाना चाहिए, वहां का माहौल ठीक करना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भोपाल जा रहे हैं, अपने चुनावी संकदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा मजबूत बूथ है, लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है। ये है अच्छे दिन और प्रधानमंत्री की राजनीति। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। लोकतंत्र मीडिया हो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो, सभी पर लगातार बीजेपी अपना शिकंजा जमाए हुए। एक तरफ राहुल गांधी हर तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब भी बीजेपी लगातार नफरत फैला रही है और बीजेपी की नफरत फैलाने में सबसे बड़ा रोल उसकी मीडिया कर रही है। उसकी गोदी मीडिया लगातार इसमें बड़ा रोल अदा कर रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लगातार सरकारी संस्थाएं भी पीएम मोदी के इशारों पर काम कर रही हैं और देखा जाए उनके साथ मीडिया भी उनके इशारों पर काम कर रही है। यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री बचते आ रहे हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो या फिर देश के साथ पुलवामा हमले में किया गया खिलवाड़ रहा हो, क्योंकि मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछना चाह रही। आज महंगाई आसमान छू रही, लेकिन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या फिर मीडिया कर्मी उनसे बात नहीं कर सकते। इसको लेकर कोई भी भाजपाई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसी तरह से मीडिया लगातार उन्हें बचाती आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए सरकारी संस्थाओं का, तो सरकारी संस्थाएं किस तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं, आप इसी से समझ सकते हैं कि जब भी चुनाव आता है ईडी सीबीआई की सक्रियता विपक्षी पार्टियों पर बढ़ा दी जाती है। यह बड़ा कारण है ईडी सीबीआई के बीजेपी के इशारों पर काम करने की वजह। अब देखा जाए सरकारी संस्थाओं के साथ साथ केंद्रीय सेनाएं हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ, वो भी लगातार इनके इशारों पर काम कर रही हैं। आपने देखा मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन हिंसा थम नहीं रही है। जबकि देखा जाए वहां पर 300 कंपनियों से ज्यादा सैनिक बल तैनात किए गए हैं। इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी उसे शांत कराना नहीं चाह रही है। लेकिन अब वहीं चुनावी राज पश्चिम बंगाल, जहां पंचायत चुनाव है, वहां पर भी लगातार बीजेपी ने हिंसा भड़काया और अब बीएसएफ भी लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने अपना बयान खुद ही बताया था, आपको पिछली की खबरों में बताया था 2 दिन पहले, किस तरह से लगातार सारी परतें एक नए कड़ी से जुड़ती जा रही हैं, जो लगातार पीएम मोदी की पोल खोल रही हैं। आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। आपने कल देखा एक जवान की भी मौत हो चुकी है और अभी भी हिंसा जारी है। वही देखा जाए तो मणिपुर में अभी भी नेट बहाल नहीं किया गया है। एक तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करे तब माहौल ठीक होगा, लेकिन प्रधानमंत्री दौरा करने को तैयार नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी दौरा करने जा रहे हैं मणिपुर का। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी के बस की नहीं रह गई है। अब लगातार जिस तरह से हिंसा जारी है, इसको लेकर अब राहुल गांधी जल्द रवाना होने वाले हैं। मणिपुर में जिस तरह से 2 महीने तक हिंसा जारी है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 29 से 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। यानी आज राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर निकल रहे हैं। वहीं देखा जाए कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने बताया है राहुल गांधी 29 से 30 जून के बीच मणिपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। एक तरफ देखा जाए जहां प्रधानमंत्री चारों धाम घूम रहे हैं, यानी देखा जाए अमेरिका का दौरा किए, मिस्र का दौरा किए, जबकि उनका देश खुद जल रहा है।
और अब उन पर सवाल उठना और भी जायज हो जाएगा। और एक बड़ी खबर है इस बीच आपको बताते चले, अब मणिपुर के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। जी हां, अब वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राहुल गांधी को मान रहे हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आने वाले आगामी चुनाव में खास सक्रियता देखने को मिल सकती है राहुल गांधी की, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जाने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी आज जा रहे हैं मणिपुर। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है। जी हां, अब बीजेपी का सेना को लेकर प्रोपोगेंडा फेल होने वाला है। राफेल में जिस तरह से घपला किया गया था, ज्यादा पैसा दिया गया था, बताया कुछ गया था, किया कुछ गया था, अब वहीं भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन जो दिए जा रहे हैं $3 अरब में, जी हां खरबों का रुपया लगने वाला है। अब इसकी बड़ी कीमत जनता को चुकाना पड़ेगा, वो भी टैक्स के रूप में। देखा जाए तो यही बड़ी वजह है महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो झोल मोल किया जा रहा है देश के साथ, ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। जहां $3 अरब रुपया लग रहा है, अब ये रुपया कहां से आएगा, ये तो आम जनता क्या, इसको प्रधानमंत्री ने पहले से सारा जुगाड़ रखा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जीएसटी में 4.5% की बढ़ोतरी कर दी गई है और लगातार आपके टमाटर लाल हो रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका में प्रेडिक्टर ड्रोन की खरीद पर एक बार फिर से बड़ा सवाल बोला और करारा हमला उठाया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बुधवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बार फिर से पवन खेड़ा ने उन्हें पुराने मुद्दे, जिस तरह से उन्होंने खासकर राफेल के साथ घपला किया था, इन्हीं मुद्दों के साथ उन्होंने एक बार फिर से करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कहीं प्रिडिक्टर ड्रोन में भी खास इसी तरह का घपला नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 25,000 करोड़ रुपए का मामला है। ऐसे में देश के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। वही उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO को भी इसका एक विज्ञापन सौंपना होगा। किस तरह से 31 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, इस सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। अब कहीं भी पीएम मोदी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी देखा जाए तो पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि वो गलत है, जो सही होता है वो बोलता है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और सब चलते हैं सभी खबरों को फटाफट जान लेते हैं कि करके पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी के झूठे पोस्टर लगा कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के IT सेल के मुख्य अमित मालविया पर कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। बुरी खबर निकल के आ रही बीजेपी को लेकर। आपको बताते चले, IT सेल द्वारा लगातार तहलका मचाए थे बीजेपी खेमे वाले, और इन्होंने लगातार सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में और जाति के नाम पर राजनीति करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी के IT सेल के मुख्य सचिव अमित मालविया पर FIR हो चुका है। अब इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने अहम बैठक बुला ली है, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। भूपेश बघेल ने तैयारियां शुरू कर दी है, और इस बैठक में आपको बताते चले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केशव वेणुगोपाल भी शामिल रहते। भूपेश बघेल की सक्रियता रही और उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार है, खास तैयारियां चल रही हैं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर आपकी क्या राय है। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही, चलते हैं बड़ी खबर है, कर्नाटक से निकल के आ रही है। कर्नाटक सरकार ने BPL यानी निम्न रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए कार्ड धारकों को 5 किलो चावल की जगह पैसे देने का फैसला कर लिया है। यह सबसे बड़ा डिजिटल का एक बड़ा उदाहरण होने वाला है कर्नाटक, जहां लगातार पीएम मोदी लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन सबसे आगे कर्नाटक निकल रहा है। कर्नाटक सरकार ने मंत्री SK पाटिल ने बुधवार को इस जानकारी दी है कि अब 34 रुपए प्रति किलो चावल का दाम 5 किलो के तहत दिया जाएगा। 1 जुलाई से ये सारे नियम कर्नाटक में लागू हो रहे हैं। अच्छा, चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की लगातार मुसीबतों में इजाफा किया जा रहा है। UCC पर घमासान मचा था, इस बीच उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मध्य प्रदेश में रुख और अपने तरीके की चर्चा की थी, और इसको लेकर अब दिल्ली से लेकर पंजाब, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को केंद्र और भाजपा के बीच खड़ी कर दी है, और इस मुद्दे को लेकर लगातार सहमति जताने को लेकर हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा यह सैद्धांतिक रूप से सही नहीं होने वाला है, संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत UCC होना चाहिए। ये बड़ा बयान निकल के आ रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा। चलते एक और खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी का कद बढ़ने वाला है। तैयारियों में खासकर जुट चुकी है प्रियंका गांधी। वो चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो या फिर छत्तीसगढ़ का हो, कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि देखा जाए कर्नाटक में बड़ी जीत की वजह प्रियंका गांधी रही थी। लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों बचा है। आपको पहले बताया था कि अब मध्य प्रदेश से जल्द ही बीजेपी की विदाई होने वाली है, और इसमें अहम रोल प्रियंका गांधी का रहने वाला है। प्रियंका गांधी एक बार फिर से दौरा करने वाली है, यही बड़ी खबर थी कि प्रियंका गांधी अगले महीने दौरा करने वाली हैं फिर से मध्य प्रदेश का। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही, चलते हैं बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पोल पीएम मोदी के साथ शिवराज की भी खुलना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब जिस तरह से सतपुड़ा में 12,000 फाइलें जलाई गई थी, इसको लेकर कांग्रेस ने करारा शिकंजा बोला। वहीं जिस तरह से महाकाल लोक नायक मंदिर में केवल छोटी से आंधी में मूर्तियां गिर गई थी, इसमें कई
भाजपा के नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं और वो ना तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ऐसे नेताओं को रखना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के नेता ना तो घर के रहे हैं घोटाले वाली पार्टी के साथ रहकर, ना ही घाट के रहे हैं। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और खबर निकल के आ रही है, अब यूसीसी पर पीएम मोदी के ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ शिकंजा कसना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सक्रियता भी बढ़ा रहा है, एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और इस ड्राफ्ट के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने इस्लामिक कानून के तहत जरूरी नियमों को शामिल करना चाहेगा यूसीसी में। ये अपील की जा रही है लगातार समान नागरिक संहिता कानून को लेकर और ड्राफ्ट अगले महीने तक पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और काम जल्द ही होने वाला है। वही तैयारियां हैं कि सन 2024 तक यूसीसी को लागू कर दिया जाए। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होती है। चलते एक और खबर निकल के आ रही राजस्थान से, बड़ी खबर है जहां पर लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच रार चल रही थी, वो रार खत्म हो चुकी है। अब देखा जाए सीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है सचिन पायलट को और अब वो देखा जाए तो कार्यकारिणी का भार संभालने जा रहे हैं कांग्रेस के। और ये सारी मीटिंगें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे के बीच हुई है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए गहलोत सरकार भी अच्छे से काम कर रही है। 40 लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल देने जा रही है 25 जुलाई को। 3 साल तक मुफ्त रहने वाली है इंटरनेट सेवाएं। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा चलते हैं एक और खबर ले लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें लगातार जिस तरह से समान नागरिक संहिता पर घमासान मचा है और वहीं इसी बीच अब 17 जुलाई से शुरू होने जा रहा है संसद का नया सत्र। जो नया संसद भवन बना है वहीं से शुरू होगा। अब ये बात निकल के आ रही है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से भी शुरू हो सकता है, यानी 17 जुलाई से आगे बढ़ सकता है। लेकिन देखा जाए संसद की कार्यवाही चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सवाल पूछना जायज़ है सरकार से। प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं बनने वाला है। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।